गुड मॉर्निंग। हिंदी में क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे तथा लोकोक्तियां। मुहावरे तथा लोकोक्तियां जो कि आप लोग के एनुअल का सिलेबस है। ये जो ग्रामर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो पूरा एनुअल का सिलेबस है, आने वाला है। ठीक है मैम, आप एक बार पूरा अच्छे से सिलेबस बता दीजिए ना। सिलेबस आप लोग के पास आ जाएगा बेटा। ओके मैम। सिलेबस आप लोगों के पास आ जाएगा। मैम, जब सिलेबस आएगा तभी ब्लूप्रिंट आएगा। हाँ, सिलेबस के साथ ही ब्लूप्रिंट आएगा आप लोगों का। ठीक है। ओके मैम। क्लास 6 में वैसे देख लीजिए, ग्रामर पोर्शन है उसका नोट कर लीजिए। ग्रामर पोर्शन का नोट कर मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ। हम नाम बता रहे हैं ग्रामर पोर्शन का, हम खाली पार्ट का नाम बता रहे हैं। ठीक है। 8, 8, 16, 21, 8 है, 16 है, 21 है, 12 है, 15 है। नोट करिए। ग्रामर पोर्शन का बता रहे हैं, ग्रामर पोर्शन का 8, 12, 15, 16। मैम 1 की 8। 8, ओके मैम। 8, 12, 15, मैम आप 21। मैम मैं बताऊँ एक बार। 8, 16, 21, 12, 15। यस। 23, 22, 28। ठीक है। मैम आपने लास्ट में क्या बोला, मतलब एक बार वापस बोलो ना। 8, 12, 15, 16। हम बोल रहे हैं, आप मिलाइए। ठीक है। 8, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 28। यस मैम, हो गया। यस मैम। ओके। ये आप लोगों का व्याकरण का पोर्शन है। अब उसमें देखिए, उसमें तो पता है कौन कौन सा आएगा। आप लोगों का पहले का भी चैप्टर आने वाला है। ठीक है। 10, 11, 13, 15, 17। ठीक है। मैम वापस बोलेंगे क्या? झांसी की रानी से लेकर के जितने भी पार्ट हुए हैं ना, पूरे आएंगे। ठीक है। मैम पार्ट 7 भी आएगा, हाथी हाथ बढ़ाना भी आएगा। पार्ट 7। यस मैम। पार्ट 7, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है। कुशल, क्या खा रहे हो? बढ़ाना। चलिए, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे तथा लोकोक्तियां। ध्यान से आप लोगों को सुनना है और समझना है। मैम मुहावरे। मुहावरे तथा लोकोक्तियां। ओके, इशू आ रहे। चलिए। मैम, नेटवर्क इशू आ रहा है। क्या बेटा? नो मैम, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है। यस मैम। मैम, लीव हो रही है मीटिंग। नो मैम। दिख रहा है आप लोगों को मुहावरे तथा लोकोक्तियां लिखा हुआ है? क्लियर? यस मैम। ओके। मैम, आज भी मुहावरे बनाएंगे? हाँ हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं।
मुहावरे तथा लोकोक्तियां, ठीक है। क्या होता है देखिए ना, क्या किसे कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं, पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए ना, तब तो आप लिख पाएंगे पेपर में आएगा तो। जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। माता पिता अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखते हैं। माता पिता जो हैं वो अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक आंख को बंद कर लेते हैं और एक आंख से देखते हैं। एक आंख से देखते हैं ऐसा लिखा हुआ मुहावरा, उसका मतलब होता है कि सबको एक समान समझते हैं, सभी बच्चे उनके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। माता पिता अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, अर्थात सबको समान रूप से देखना, वो भेदभाव नहीं करते कि छोटा है तो इसको ज्यादा प्यार करना है, बड़ा है तो इसको कम प्यार करना है, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, सभी को एक ही दृष्टि से वो देखते हैं। अगर उसी को मुहावरे के रूप में अगर बोला जाए तो एक आंख से देखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ तंग होना, पास में पैसे ना होना, बोलते हैं हम, ये जो लिखा हुआ उसको हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं। हाथ तंग हो गया, अरे हाथ तंग था मेरा, यानी पैसे नहीं थे मेरे पास, ठीक है। पाँव खड़ना, पाँव खड़ना का मतलब होता है लड़ाई में टिक ना पाना, लड़ाई करने आप गए हो लेकिन वहां पे आप टिक नहीं पाए हो, उसे बोलते हैं पाँव खड़ना। गाल फुलाना, गाल फुला करके बैठा हुआ है वो, ऐसा बोलते हैं ना, तो गाल फुलाना का मतलब होता है रूठ जाना। फुटी आंख ना सुहाना, अरे मेरे को तो फुटी आंख नहीं सुहाता वो, ऐसा बोलते हैं ना, फुटी आंख नहीं सुहाता मुझे वो, इसका मतलब है कि मेरे को पसंद नहीं है, उससे बातें करना पसंद नहीं है, उसे देखना पसंद नहीं है, तो उसे कहते हैं फुटी आंख ना सुहाना। सीना तानना, मुकाबले को तैयार रहना, पूरे समय जो लड़ने के लिए तैयार रहता है उसे कहते हैं अरे उससे बात करना बेकार है, वो तो सीना ताना हुआ रहता है पूरे समय, ठीक। जान हथेली पर रखना, यानी जान की परवाह न करना, किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना। तलवे चाटने का मतलब होता है बहुत खुशामद करना, अगर आपको कुछ कार्य काम है, जरूरी काम है, या मम्मी से कुछ आप लोगों को बनवाना है तो बहुत ज्यादा आप उनकी खुशामद करते हो, तो उसे कहते हैं तलवे चाटना। या अपने फ्रेंड से आपको कॉपी लेनी है, आपका फ्रेंड, एक मिनट, कुशल अनम्यूट करिए। जी मैम। क्या खा रहे हो आप? जिद दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ खा रहे हैं आप? मैं नहीं खा रही, हम ऐसे कर रहे हैं। बेटा झूठ नहीं बोलना, खा रहे हैं तो खा रहे हैं बोलिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। मैम अच्छा लगता है ऐसे, मैम अच्छा लगता कैसे करना अच्छा लगता है? है ऐसे, मैम दांत अच्छा लगता है। फालतू बात मत करना कुशल, पागल हो? कौन करता है पता है ऐसा? अच्छे बच्चे हो, बैठो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, फालतू बात मत करिए हमसे। जान हथेली पर रखने का मतलब क्या होता है कुशल बताओ, जान हथेली पर रखने का मतलब क्या होता है? अनम्यूट करिए। जाना थे मतलब मैम, जान हथेली पर रखने का मतलब क्या होता है? अभी पूरा ध्यान आपका उसमें था जो आप कर रहे थे, है ना। अगर आप खा नहीं रहे थे तो भी आप कर रहे थे, तो आपका ध्यान उसमें था, आपने सुना ही नहीं हमने क्या पढ़ाया। इसीलिए कहा जाता है कि जब पढ़ाया जाता है तो ध्यान से सुनना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जान हथेली पर रखने का मतलब क्या होता है अभी हमने समझाया है, बताओ, प्लीज बताइए क्या होता है जान हथेली पे रखना? जान की परवाह नहीं करना, जान की परवाह नहीं नहीं करना। करना उसे बोलते हैं जान हथेली पे रखना। हाथ तंग होना, हाथ तंग होने का मतलब क्या है? पास में, पास में पैसे ना रहना। पास में पैसे ना होना, हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम कहते हैं कि
कि अभी तक भी चल रहा है, अभी मार्क्स कम हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। फूटी आंख, 1 मिनट है ना। कुशल बताओ, अनम्यूट करिए कुशल। फूटी आंख ना Yes, ma'am. सुहाना, फूटी आंख ना सुहाना, हमने क्या बताया था इसका? बिल्कुल पैसा ना होना, पसंद ना पसंद ना करना। बिल्कुल पसंद हाँ ना मैम। करना। कोई आपको अच्छा नहीं लगता है ना, जिससे आप बहुत चिढ़ते हो। मैम आप अभी बताए थे, मतलब आप तलवे चाटना कभी वैसे ही बताए थे, मतलब मेरे को दोस्त से कॉपी मांगनी है तो। करना, तलवे चाटने का मतलब होता है बहुत खुशामद करना। बहुत ज्यादा आगे पीछे करते हैं ना किसी के, उसे बोलते हैं अरे वो तलवा चाट रहे हैं उसका, वो तो तलवा चाट रहे हैं उसका, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, ध्यान देना कुशल, ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। पेपर आने वाला है बेटा, अच्छे से पढ़ो। चलिए, एड़ी रगड़ना, एड़ी रगड़ना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। एड़ी रगड़ना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अरे मैं तो एकदम एड़ी रगड़ रहा हूँ, एकदम एड़ी रगड़ के पढ़ रहा हूँ, यानी बहुत ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से 21 करना यानी वृद्धि करना। 4 दिन की चांदनी होना मतलब है थोड़े समय का सुख होना। अचानक किसी को बहुत सारा पैसा मिल गया है, बहुत सारा धन मिल गया है अचानक, तो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, मार्केट जा रहा है, बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। तो जो लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं पता है उन्हें, उनसे कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है, ये तो अंधेरी रात हो जाएगी। यानी जब तक पैसा है तब तक वो खर्च करेगा, उसके बाद क्या खर्च करेगा वो, तो उसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी होना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेच करके सोना का मतलब है निश्चिंत होकर सोना, किसी प्रकार का किसी को चिंता ही नहीं है। पेपर होने वाला है और आप पेपर की चिंता नहीं है आप लोगों को, आराम से आप लोग सो रहे हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। जानवर होते हैं जो पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, तो लोग क्या करते हैं एकदम आराम से निश्चिंत होकर सोते हैं, है ना। तो ऐसी ये मुहावरा बोला गया है कि घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। कागज का शेर होना, कागज का शेर होने का मतलब है दिखावटी बहादुर होना, दिखावटी बहादुर होना। बहादुर नहीं है लेकिन वो अपने आप को दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा वो बहादुर है, ठीक है, उसे कहते हैं कागज का शेर होना। कागज का शेर होना क्या होता है, कागज का अगर आप शेर बना दोगे तो क्या बहादुर इसके अंदर ला पाओगे, नहीं ला पाओगे ना। उसी प्रकार से बहादुर वो नहीं है, सामने वाला व्यक्ति बहादुर नहीं है, डरपोक है, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखा रहा है वो कि जैसे बहुत ज्यादा बहादुर है, उसे बोलते हैं कागज का शेर होना, ठीक है। प्रतीक, पार्थ शाह किस नाम से बैठे बेटा, ये पार्थ शाह किस नाम से बैठे हैं आप, अनम्यूट करिए। प्रतीक, सॉरी, पार्थ शाह किस नाम से बैठे हो, हमें प्रतीक कैसे नाम है? क्या बेटा? हाँ ये आवाज नहीं आई अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्षर लग जाएगा, अपने अपने नाम से बैठिए आप लोग। मैं अपने नाम से ही बैठा हूँ। हाँ, अंगारे उगलना, अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। अंगारे उगलना का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना, ठीक है। आंखें दिखाना यानी धमकाना, किसी को जब हम धमका रहे हैं तो उसे कहते हैं आंखें दिखा रहा है, मुझे आंख दिखा रहा है ये, तो उसे कहते हैं धमकाना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, क्रोध को भड़काना। जब हम हवन करते हैं, किसी प्रकार की पूजा पाठ हम करते हैं, तो जो हवन वहां पे जलती रहती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें घी डाला जाता है। तो घी डालने से क्या होता है, हवन जो है और अच्छे से जलने लग जाता है ना। घी डालते हैं बीच बीच में, जब यज्ञ होता है, हवन होता है, वहां पे देखेंगे आप लोग,
तो बीच बीच में घी डालते जाते हैं उसमें, तो जो आग है वो और अच्छे से चलने लग जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आग में घी डालना का मतलब होता है कि जब लड़ाई कर रहे हैं दो लोग, तो आप उनके लड़ाई को और बढ़ा रहे हो, उनके गुस्से को और बढ़ा रहे हो, तो उसे कहते हैं आग में घी डालना, यानी क्रोध को भड़काना, और भड़का रहे हैं आप उन लोगों को लड़ने के लिए। तो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम मत कर, तू यहाँ से जा। कहीं पर लड़ाई हो रही है, कोई तीसरा वहां पे आ गया है, तो ऐसा बोला जाता है ना कि आग में घी डालने का काम मत कर। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट को दुष्टता से सबक सिखाना। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है ना, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना, उसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। धूल चटाना, धूल चटाना का मतलब होता है पराजित करना। मैं धूल चटा दिया, है ना, कबड्डी जब हुआ तो मैं उसे धूल चटा दिया, या दौड़ हुआ तो मैं उसे धूल चटा दिया, यानी मैं उसे पराजित कर दिया। कुछ मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेपर में आप लोगों के आएगा। कोई सा भी मुहावरा, कोई सा भी अर्थ लिखने के लिए आएगा, आप लोगों को करना इसे। चलिए, खून के आंसू रोना, उसका मतलब होता है बहुत व्यथित होना। भूकंप के बाद की दुर्दशा देखकर मैं खून के आंसू रोने लगी। इतनी ज्यादा तबाही हुई उस समय, है ना, कि आंख से आंसू निकल गए, यानी बहुत व्यथित होना, बहुत ज्यादा दुर्दशा को देख करके दुखी होना, परेशान होना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। बहुत सारी बातें आप हमसे करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आप हमें बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या किए, उसे थोड़े से शब्द के द्वारा हमें समझा दिए। ऐसा आप हमें बताए कि आप थोड़े से ही हमें बताए हैं, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अब आपको उसका वाक्य प्रयोग भी बनाना पड़ेगा, तो आप अपने मन से कर सकते हैं। इस कविता में कवि ने गागर में सागर भर दिया। दोहा 2 लाइन की है, दोहा 2 लाइन की होती है, लेकिन कवि जो है वो बहुत सारा अर्थ इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। ठीक, गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना उसका मतलब होता है पीछा ही ना छोड़ना। कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, ज्यादा आप रहना नहीं चाहते हैं उसके साथ में, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो आप ही के साथ रहना चाहता है, आप जिधर जा रहे हैं वो आपके साथ उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं गर्दन पर सवार हो गया मेरे, यानी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये तो मेरे गर्दन पे सवार हो गया है। तो आप किसी का भी नाम लिख करके लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर मिलेगा। पर एक बात याद रखेंगे कि जब वाक्य प्रयोग किया जाता है तो इधर जो बोला गया है वो प्रयोग में नहीं किया जाता, यहाँ पे जो प्रश्न किया जाता है वो आंसर में आना चाहिए। जैसे गर्दन पर सवार होना यानी पीछा ही ना छोड़ना, ठीक है, तो जब वाक्य प्रयोग आप बनाओगे तो वहां पे पीछा ही ना छोड़ना नहीं आएगा, वहां पे गर्दन पर सवार होना शब्द आएगा। मैं उसकी गर्दन पर सवार रहा तभी तो उसने मेरा काम पहले कर दिया। गर्दन पर सवार शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो आप लोग को इस बात का ध्यान देना है कि जब वाक्य प्रयोग किया जाता है तो जो प्रश्न किया जाता है वो यहाँ पे आना चाहिए प्रयोग करने के समय, ठीक है। गांठ बांधना, गांठ बांधना का मतलब होता है अच्छी तरह याद रखना। गांठ बांधना का मतलब होता है कि आप ऐसा नहीं कि 2 रस्सी को ले आए हो और गठान लगा दिए हो उसमें, उसको गांठ बांधना नहीं बोलते। गांठ बांधना का मतलब होता है अच्छी तरह याद रखना। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीज आप रीड कर रहे हो उसे कहते हैं गांठ बांधना। 1 मिनट, पाठ अनम्यूट करिए, पाठ अनम्यूट करिए।
अनम्यूट करिए, अनम्यूट करने बोला जा रहा है तो अनम्यूट करिए आप। एक मिनट रुकिए बेटा, आप लोग ठीक है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो अनम्यूट करिए पार्थ। चलिए, कुछ बच्चे ऐसे क्लास में आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं करते क्लास को, और बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें भी डिस्टर्ब करना रहता है। उनका एम जो रहता है ना, उनका एम जो रहता है वो दूसरों बच्चे को डिस्टर्ब करना रहता है। खुद को तो पढ़ना है नहीं, या दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करने चले आते हैं। गार्ड बांधना का मतलब होता है अच्छी तरह याद रखना। जो भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह से आपने याद कर लिया है ना, या किसी की कहानी है उसे बहुत अच्छी तरह से आपको याद है तो उसे कहते हैं गार्ड बांध लेना। महात्मा गांधी की इस शिक्षा को गार्ड बांध लो कि अहिंसा एक प्रचंड शस्त्र है, इसी से उन्होंने देश को आजाद करवाया था। गार्ड बांध लीजिए, यानी अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 20 यहाँ पे प्रेजेंट थे, 2 स्टूडेंट यहाँ से चले गए हैं क्लास से, जो कि उनके लिए अच्छी बात नहीं है। जो बच्चे क्लास से चले गए हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे पूरे समय अटेंडेंस आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। चलिए, गुड़ गोबर होना, गुड़ गोबर होना का मतलब होता है बात बिगड़ जाना। बहुत ज्यादा बात बिगड़ गई है, उसे कहते हैं गुड़ गोबर होना। हम सब पिकनिक पर जाने को तैयार थे कि चाचा जी ने आकर सारे कार्यक्रम का गुड़ गोबर कर दिया, पूरी बात को बिगाड़ दिए और पिकनिक जाना कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर पिकनिक पे जा रहे हैं, हम तैयार हो गए पिकनिक पे जाने के लिए, और कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा कार्यक्रम हमारा कैंसिल हो गया, हम नहीं जा पाए वहां पे, तो उसे कहते हैं गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ियों का खेल बहुत आसान काम, गुड़ियों का खेल है, ये तो गुड़ियों का खेल है। बोलते हैं ना, अरे ये तो गुड़ियों का खेल है मेरे लिए, यानी तो बहुत आसान काम है, इसे हम आराम से कर लेंगे, या मैं इसे आराम से कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं अरे गुड़ियों का खेल है ये, गुड़िया खेलते हैं ना हम, जैसे बहुत आसान होता है वाला खेल खेलना, अरे तो ऐसे ही है, यानी बहुत आसान कार्य है ये, इसे हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तुम इस काम को गुड़ियों का खेल मत समझो, करते करते नानी याद आ जाएगी, यानी बहुत आसान काम मत समझो, ये बोला गया यहाँ पे। फिर है घाट घाट का पानी पीना, यानी अनुभवी होना, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है, बहुत ज्यादा। पार्थ अनम्यूट करिए, क्लास अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। यहाँ पे आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 40 hours. हमने भेज दिया स्क्रीनशॉट लेकर के, स्कूल में भेज दिया हमने आपकी रिपोर्ट, ठीक है। आराम से आप करिए बैठ के जो कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट स्कूल पहुंच चुकी है, करिए आप।
घर में गंगा बहना का मतलब होता है सुविधा होना। घर में गंगा बहना का मतलब होता है, घर में तो गंगा नहीं बह पाएंगी ना, गंगा तो जहाँ पे वहीं बहेंगी, लेकिन घर में गंगा बहना का मतलब यहाँ पे बोला गया है सुविधा होना। सिखा तुम्हें ट्यूशन रखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे तो घर में ही गंगा बह रही हैं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो खुद ही एमए पास है, तुम्हारी मम्मी खुद इंटेलिजेंट है, तुमको खुद पढ़ा देंगी, है ना। तुम्हारे घर में खुद ही गंगा बह रही है, सुविधा है मतलब पूरी सुविधा है तुम्हारे यहाँ, तो तुमको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, ये बोला गया है यहाँ पे। घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवी होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत ज्यादा सारी चीजों के बारे में जानना, उसे बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना। चिराग लेकर ढूंढना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग का जो फ्रेंड है उसे आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो वाला चिराग नहीं है यहाँ पे। चिराग लेके ढूंढना इसका मतलब होता है कठिनाई से मिलना, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों को, तब जाके कोई चीज आप लोगों को मिल पा रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं चिराग लेकर ढूंढना। श्रवण जैसा आज्ञाकारी पुत्र तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। श्रवण की कहानी आप लोग सुने हैं ना, श्रवण की कहानी आप लोग सुने होंगे, उनके मम्मी पापा नहीं देख पाते थे तो उन्हें लेकर के वो गया था तीर्थ यात्रा करवाने के लिए, तो ऐसा लड़का मिल पाना बहुत मुश्किल है आजकल, ठीक है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि श्रवण जैसा आज्ञाकारी पुत्र तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, यानी कितनी भी कोशिश हम कर लेंगे लेकिन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। छाती पर जो जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान देंगे आप लोग, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना इसका मतलब होता है बहुत तंग करना। छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है बहुत तंग करना, जो कि आप लोग करते हैं अपने घर में अपने पेरेंट्स को, इस समय बहुत तंग कर रहे हैं आप लोग, है ना, उनकी बातें आप लोग नहीं मान रहे हो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। छाती पर मूंग दल रहे हैं आप लोग आजकल घर में है तो। छाती पर मूंग दलना का मतलब होता है बहुत तंग करना। अर्शदीप के मेहमान साल भर उसकी छाती पर मूंग दलते रहे, वह उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अर्शदीप किसी का नाम है तो उनके यहाँ साल भर मेहमान आए, साल भर मेहमान आते रहे, तो जिससे वो बहुत परेशान हो गया, पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था वो, ठीक है। फिर है टस से मस ना होना, इसका मतलब होता है तनिक भी असर ना होना। टस से मस ना होना इसका मतलब है तनिक भी असर ना होना, थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं कोई कार्य आपको बोला जा रहा है, कोई कार्य करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है और कोई असर नहीं हो रहा है ना, टस से मस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से उठ नहीं रहा है वो अपनी जगह से, कोई भी असर नहीं हो रहा है उससे, तो बोलते हैं टस से मस ना होना। राक्षसों ने सारा जो लगा लिया मगर वे अंगद के पैर को टस से मस ना कर पाए। डंका बजना, डंका बजना का मतलब होता है प्रभाव होना या ख्याति मिलना, प्रभाव होना या बहुत ज्यादा ख्याति मिल जाती है, जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। सिंहगढ़ जीतने से सारे भारत में शिवाजी का डंका बजने लगा, जय जयकार होने लगी उनकी, आ गया समझ में। अब है लोकोक्तियां, लोकोक्तियां में क्या होता है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर नहीं पीता, यहाँ पे दिया हुआ उसका मतलब होता है एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना, इसे कहते हैं लोकोक्तियां। ये भी मुहावरे जैसा है लेकिन लोकोक्तियां थोड़ा सा बड़ा रूप में होता है। लोक में प्रचलित वे कथन जो लोक व्यवहार अनुभवों पर आधारित होता है, लोकोक्तियां कहलाते हैं, उन्हें कहावतें भी कहते हैं, कहावत भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, हम अपनी भाषा में कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता कि एकदम आप करेक्ट कहिए, बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करें। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। एक बार अगर आपको नुकसान हो चुका है तो दोबारा वो कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी का मतलब होता है विवाद की जड़ को ही मिटा देना। जिस बात से पता चल रहा है हमें कि लड़ाई होने वाली है, उस बात को ही अगर हम खत्म कर दें वहां पे, तो ना बांस रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बनेगी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बनेगी। इसका मतलब है जब बात ही नहीं रहेगा तो विवाद कहाँ से होगा, ठीक है। बिल्ली के भागों चीका टूटा, अचानक लाभ हो जाना। किसी कहीं से अचानक हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल गया है, लाभ हो गया है, तो उसे बोलते हैं बिल्ली के भागों चीका टूटा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब होता है जबरदस्ती गले पड़ना। आप उनको जान भी नहीं रहे हो और जबरदस्ती वो आपसे बोल रहे हैं कि ये रिश्ता है मेरा, मेहमान बन गया है, वो मेहमान बन के आ गया है, तो उसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ गया है, हमारे गले पड़ गया है वो। थोथा चना बाजे खाना का मतलब होता है छोटा आदमी बहुत इतराता है या ज्ञान कम दिखावा अधिक। थोड़ा बहुत ही पढ़ाई लिखाई कोई व्यक्ति कर लिया है, थोड़ा उसको नॉलेज हो गया है, लेकिन वो इतना ज्यादा दिखावा कर रहा है, इतना ज्यादा वो अपने आप को बता रहा है जैसे बहुत ज्यादा ज्ञान है उसके पास, तो उसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना। कम ज्ञान है लेकिन दिखावा बहुत कर रहा है वो। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की चीजें जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। जितने में उतनी बातें, जितने आदमी रहते हैं उतनी प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि उनका विचार भी अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 20 बच्चे प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे 14 स्टूडेंट है। हम देख रहे हैं कि कौन यहाँ से गया है क्लास से, फिर रिपोर्ट आपके घर पहुंच जाएगी आज, ठीक है। वीडियो ऑन करिए बेटा अपना अपना, थोड़ा हम देख ले कि कौन बच्चा गया है क्लास से, कि कल हमारी क्लास में नहीं आएगा वो। नाम नोट करते हैं ना कौन है कौन गया है, फिर हम हमारी जब क्लास होगी ना सैटरडे को तो वो नहीं आएगा हमारी क्लास में, उसे आने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास से बच्चा चला जा रहा है तो उसे हिंदी की क्लास में आने की जरूरत नहीं है दोबारा। ओके, तो नोट कर लेते हैं ना कौन सा बच्चा गया है, पता चले ना हमें, पता चल गया कौन कौन गया है। तीर्थ मेहता बहुत ज्यादा क्लास से जाने लगा है। और भी नाम नोट हो रहा है। मुहावरे तथा लोकोक्तियां जो पढ़ाया गया है आपको अच्छे से पढ़ना है ना। आप लोग के एनुअल के सिलेबस में दिया हुआ है, और ग्रामर का पोर्शन कुछ भी कहीं पर से भी आ जाएगा तो आप लोगों को सब चीज आना चाहिए। हाँ बेटा बोलो कुशल, क्या डाउट है। मैम जो मुहावरे हम लोग पढ़े, जो मैम पूरा बस मीनिंग लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि वो सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा। मुहावरे तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए करके आएगा, मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, जो बुक में दिया हुआ है मुहावरे तथा लोकोक्तियां आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट है क्या। तानी क्या डाउट है बेटा, अनम्यूट करिए तानी। मैम जो पीडीएफ दिखा रहे थे आप वो एलएमएस में अपलोड करोगे। मुहावरे तथा लोकोक्तियां डल चुका, देखेंगे बेटा, देखते अगर नहीं डला होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है। ओके मैम। नहीं डला होगा ना तो हम डाल देंगे आज। ग्रामर की बुक नहीं है आपके पास में तानी, बेटा ग्रामर की बुक नहीं है क्या तानी, अनम्यूट करिए। मैम आप मेरे को कर दिए मैम, और मैम आप जो यस मैम है। हाँ तो उसमें दिया हुआ है ना बेटा, उसमें देखिए पेज नंबर में दिया हुआ है 140 निकाल के आप बैठ जाओ। मैम रिकॉर्डिंग ओके मैम।
मैम आप किसी और सब्जेक्ट का डाल दिए रिकॉर्डिंग वीडियो, हमारी क्लास का नहीं है। आज मैंने देखने को किया तो मैम कौन से कौन से कौन मैम से रिकॉर्डेड वीडियो। कौन से डेट का बेटा? मैम वो डेट नहीं देखा, लेकिन वो हमारे क्लास का नहीं था मैम, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो। एक मिनट हम देख लेंगे, ठीक है? मैम आप, क्योंकि आप उस क्लास में नहीं है। एक मिनट, कौन से डे का आप देखे हो? डे बताओ ना हमें। मैम मतलब ना हर दिन के बाद मैं देखता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम चेक करेंगे आज, ठीक है? चलिए, सोनू कोई डाउट है क्या? मैम वो डेट 10/2/21 की है, 10 तारीख कल की है मैम। कल की है? ओके ओके यस मैम। ओके। मैम क्लास 8 की केमिस्ट्री रिवीजन है। क्लास 8 की डली है? कोई टीचर डाल दिया है? यस मैम। दूसरा टीचर डाल दिया है। हमारा प्रॉब्लम नहीं है वो। और हमारी क्लास की है, हिंदी का डला हुआ है। यस मैम। मैम पहले वो खुला ना तो मेरे को लगा क्या पता क्लास 8 का खुल गया होगा, तो मैं देखा। क्लास 6 में क्लास 8 का डला हुआ है, और हिंदी का भी डला है। 10 यस मैम। का डला हुआ है हिंदी का। मैम हिंदी में ही डाला है, हिंदी सब्जेक्ट में ही डाला है केमिस्ट्री का। कोई डाल दिया है, क्योंकि 8 तो हम लेते नहीं ना। 8 तो हम यस मैम। डाला हो, 6 में डाल दिया है। यस मैम, पहले मैं देखा ना तो मेरे को लगा कि कोई और क्लास का खुल गया है मेरा, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं देखा। हम अपना डाल देंगे अगर नहीं होगा तो, ठीक है? यस मैम। ओके, प्रॉब्लम बता दिया कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को होता है ना हमें बताया कीजिए, ठीक है? तभी हमें समझ में आएगा क्या हुआ है। चाहत कोई डाउट है क्या? चाहत? मैम जो कल की रिकॉर्डेड लाइव क्लास थी मैम, वो आप डाल देना ना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आज। ओके। अरियान, क्या हाल चाल है तुम्हारा? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? यस मैम। कॉपी तो आप भेजोगे नहीं बेटा, कॉपी तो आप भेजोगे नहीं, है ना? नहीं भेजेंगे आप, पता है हमें। नेम हम दे दिए यहाँ पे, जो जो बच्चे हमें भेजे उनका लिख करके। कब तक भेजोगे आप कॉपी कंप्लीट करके? मैम 2 दिन। 2 दिन का टाइम और लोगे बेटा अभी आप? पूरे पार्ट हो जाने चाहिए। आप हाफ एली के पहले का मत भेजिए, हाफ एली के बाद का भेज दीजिए आप। यस मैम। साथ ही हाथ बढ़ाना जरूर करके भेजिएगा, क्योंकि आप लोग के एनुअल के सिलेबस में है वो चैप्टर, ठीक है? किसी को डाउट है क्या? किसी प्रकार का डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, क्या कुशल, क्या हो गया? मैम जो पार्थ है नहीं, हमारी क्लास का नहीं है। और हमने पूछा ना, हमने तभी तो पूछा कि आप किस नाम से बैठे हो, कौन सी क्लास का है वो? मैम वो हमारे स्कूल का ही नहीं है, क्योंकि वो शर्मा है। यस, हमें पता चला ना, क्योंकि जिस टाइप से हरकत उसने किया है क्लास में, हमने ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने, ठीक है? क्योंकि मैम जैन लोग ऐसे क्लास में नहीं कर सकते। हाँ, वो शर्मा में SHAH होता है। ओके ओके, पता है ना हमको, हम देखे ना आज क्लास में, हमने स्क्रीनशॉट लिया है। रिपोर्ट अभी जाएगी अंदर, ठीक है? चलिए बेटा, अब सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है? जब तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए। बाय।